दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। होप कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो टाइम टेबल बताया है उस हिसाब से स्टडी चल रही होगी या फिर आपका उससे बेस्ट जो टाइम टेबल होगा उस हिसाब से चल रही होगी। आफ्टर ऑल जो भी है आपकी स्टडी चल रही है, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीना ये लास्ट है। उसके बाद सीटी होगा। आपको पता है कि वहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी और वर्स्ट कंडीशन होगी, इसलिए सिलेक्शन जो है वो इन्हीं 3 महीनों में निकालना है। हम लोग इसके पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी, साथ ही साथ जीए कैसे पढ़ना है, वो कितना करंट अफेयर आएगा, ये चीज़ें और कैसे टाइम टेबल होना चाहिए वो डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पे ऊपर क्लिक करोगे राइट साइड कॉर्नर में तो आपको लिंक मिलेगा। नहीं देखा है वीडियो तो वहाँ से जाके देख सकते हो यहाँ पर। अगर हाँ, आज का वीडियो है हमारा मैथ्स का। अब मैथ्स में कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रहने वाला है, ऑफिशियल सिलेबस और किस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टॉपिक में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। साथ ही किस तरह से आपको टाइम देना चाहिए वो भी हम लोग सरसरी तौर पर यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, वेटेज दिखाता हूँ मैं यहाँ पर मैथ्स का, क्यों मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीए और रीजनिंग सिर्फ आपका टायर 1 तक आपका साथ देता है, 25-25% का वेटेज देता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं मैं आपसे तो 3 नंबर पे सी आपको जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 50 मार्क्स के लिए आता है 25 क्वेश्चन। और इसकी इंपॉर्टेंस तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब टायर 2 में ये आपको सीधे 200 मार्क्स के लिए आता है। यानी टायर 2 में 200 और यहाँ पर आपका 50, यानी 250 मार्क्स का वेटेज अकेला मैथ्स रखता है। समझ में आ रहा है आपको। और इंग्लिश 200 और यहाँ पर 50, इसमें 250, 500 मार्क्स का वेटेज इनका है। और रीजनिंग और जीए का वेटेज सिर्फ 50 मार्क्स का है। लेकिन टायर 1 क्लियर करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना पढ़ना है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रीजनिंग का मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, यानी इस वीडियो से 2-3 घंटे के बाद, 2-3 घंटे नहीं 8-10 घंटे के बाद। ठीक है, अब ये सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है। नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द नंबर एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी computation of whole number, decimal, fraction, and relationship between numbers, percentage, ratio, proportion, square roots, average, profit loss, discount, partnership, mixture, allegation, time and distance, time and work। इस तरह के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, एडवांस का हो चाहे अर्थमेटिक का हो, वो सब है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमको जो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक कितने नंबर के लिए आता है। तो ये मैंने अलग अलग यहाँ पर डिवाइड करके आपको बताया हुआ है। एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, बोथ स्ट्रीम 1, SICI 2 क्वेश्चन होता है, LCM HCF का 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का 1 या 2, पार्टनरशिप का 1, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, पाइप एंड किस्टन 1, प्रॉब्लम ऑन एजेस जो एज बताया जाता है कम ज़्यादा वो, प्रॉफिट लॉस के 2, रेशियो का 1, स्पीड टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन, वर्क एंड वेजेस 1-2, मिसलेनियस होता है फिर उसमें कुछ। और उसके बाद आपका आता है एडवांस। एडवांस में ज्योमेट्री 3 मार्क्स, मेंसुरेशन 1 से 2, DI आपका 4 से 5 मार्क्स लेता है, ट्रिग्नोमेट्री 3, उसके बाद में स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजिब्रा, मिसलेनियस। तो इस तरह का है। अब ये डिवाइड कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। यहीं पे शो कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखोगे आपके 25 क्वेश्चन है। अब ये किस तरह से ओवरऑल तौर पर डिवाइड होते हैं वो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। इसके 3 बंच हो गए हैं। एक हो गया आपका अरिथमेटिक और हो गया है एडवांस। ठीक है, तो अरिथमेटिक से डायरेक्टली आप 10 क्वेश्चन लोगे और एडवांस से 10 क्वेश्चन लोगे। बीच में जो इनका मिक्सचर DI आ जाता है, ये DI 5 क्वेश्चन देता है। तो यहाँ से आपके 20 मार्क्स होते हैं, यहाँ से आपके 20 मार्क्स होते हैं और यहाँ से आपके 10 मार्क्स होते हैं। 20-20, 40 और 50। अब किस तरह से फोकस करना है या आप लोगों के ऊपर है। आपको टाइम पता है आपका किस तरह से है। ये बुक्स आपको दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर जो दिख रही है, कौन सी बुक से तैयारी कर सकते हो। किरण है जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बुक्स की है। साथ में यहाँ पर अगर आप लोगों को अलग से पढ़ना है एडवांस मैथ्स तो राकेश यादव सर की है, प्ले विद एडवांस मैथ्स आपका। यहाँ पर एक और बुक दिखाई दे रही है। उसके बाद में नीचे अरिथमेटिक की क्लास नोट्स भी आप लोग राकेश यादव सर की ले सकते हो। ठीक है, या फिर सिर्फ किरण पब्लिकेशन है उससे पढ़ना चाहो तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हो, कर सकते हो, वो भी इनफ ही रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर टाइम बता रहा था मैं किस तरह से आप लोगों को देना चाहिए। अगर मेरी सुनो तो या आपका कुछ मैनेजमेंट होगा बेटर तो वो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आपके पास, हम लोगों ने हमारे टाइम टेबल के हिसाब से 3 आवर रखा था मैथ्स के लिए। अब इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक, अगर रोज़ आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मिलाकर लेके पढ़ना है, चलना है, तो आप 2 घंटा अरिथमेटिक को दो जिसमें DI इंक्लूडेड रहेगा और 1 घंटा एडवांस को दो। अगर नहीं तो 3 घंटा पूरा आप अरिथमेटिक को देते हुए चलो, हफ्ते में 3 दिन, उसके बाद 2 दिन एडवांस को दो, 5 दिन हो गए। और बाकी सैटरडे संडे किस तरह से हमको ST देकर एनालाइज कर कर किस तरह से रिवीजन करना है, ये हम लोग जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था जो आपको ऊपर की लिंक में यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा।
जो आपको मिलेगा ऊपर के लिंक में, वहाँ से जाके आप लोग देख लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको निकालना है स्लाइड में से किसी चीज़ का, तो निकाल के रख लोगे आप लोग। कोई क्वेश्चन रहेगा तो नीचे पूछ सकते हो। ठीक है, मैथ से वेटेज इसमें ज़्यादा है, तो जिस तरह से ज़्यादा वेटेज है उसी तरह से आपको इसके अंदर स्टडी करनी है, फोकस करना है। सबसे इजी चीज़ इसके अंदर जो होती है वो आपका जो आपका डीआई दिखाई दे रहा है यही होता है। 20 अरिथमेटिक के, 20 एडवांस के, ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं 10 मार्क्स, या आपका पूरे के पूरे आप एकदम इजीली यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से एक आपको एज मिलता है। एज मिलने के बाद में आपको अरिथमेटिक में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ना आए और एडवांस में जाके 2-4-5 क्वेश्चन ना आए, तो 2-4-5 करके आप ओवरऑल 40 मार्क्स तो आराम से ईजिली ले सकते हो आसान स्ट्रेटेजी के साथ। अगर आप कोई एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आप इतने मार्क्स यहाँ पर लेके आ सकते हो, लेकिन उसके आगे एवरेज बनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप देने जाओगे टायर 2 का एग्ज़ाम, वहाँ पर जब 200 मार्क्स के लिए आपकी मैथ्स आएगी तो वहाँ पर कोई भी टॉपिक का वीक होना आपको नहीं चलेगा। आपको पता है कट ऑफ बहुत सुपर जा रही है, टायर 1 की कट ऑफ ले लो तो 140 150 तो आपका कट ऑफ जाता है, तब भी फाइनल सिलेक्शन उतने में नहीं होता। 160 के आसपास या 160 से ज़्यादा ही प्लस में ही मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और कुछ मैथ्स से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, वहाँ अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो आप लोग वहाँ पर आके पूछ सकते हो। करना है आपको टॉपिक के जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा स्टडी करनी है। ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप किरण पब्लिकेशन से लगा लोगे, या स्पीड टेस्ट जहाँ से भी आप लोग दे रहे हो वहाँ से स्पीड टेस्ट दोगे, और स्पीड टेस्ट 2 से 3 बार आप लोगों को देना है, बैक टू बैक देना है आपको। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी के वीडियो में बताया था कि सुबह एक स्पीड टेस्ट आज आप दे रहे हो, देख रहे हो आपको 100 में से 40 मार्क्स मिल रहे हैं, उसका एनालाइज आप लोग कर रहे हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रात को सोने से पहले दोबारा एसटी दे रहे हो, फिर देख रहे हो अब आपको सेम एसटी में 60-65 मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उठ रहे हो, उठ के दोबारा से सेम एसटी दे रहे हो, और तब तक दे रहे हो जब तक उस एसटी में 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्लस मार्क्स जब तक नहीं मिल जा रहे हैं। यही रूटीन आपको फॉलो करना है हर वीक। अभी 2-3 महीना बाकी है इसलिए अभी हर वीक फॉलो करना है, और उसके बाद जब लास्ट का 1 महीना बचेगा तब आपको यही रूटीन फॉलो करनी रहेगी पूरे 1 महीने तक। लास्ट के रोज़ यही रूटीन फॉलो करनी रहेगी। एक एसटी को 2 से 3 बार आप लोगों को देना रहेगा, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो अभी वीडियो लेंथी नहीं करते हैं हम लोग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन का बटन अगर नहीं दबाया आपने तो उसे प्रेस कर लें, और जिन लोगों का फॉर्म फिल करना बाकी रह गया है वो लोग जल्दी से जल्दी फिल करें। एसएससी ने कल भी एक नोटिस 13 तारीख की डेट में रिलीज़ करके बताया था कि वो फर्दर डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, और जिन लोगों की फ़ी की पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है जो 5 दिन तक वो लोग वेट करें, उसके बाद दोबारा से ट्राई करें। ठीक है, 5 दिन तक वेट करें। बहुत से बच्चों का देखा हुआ है कि 5 दिन के बाद चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थैंक यू, बाय बाय।